हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एक कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग इंग्लिश ग्रामर में टेंस को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज आपको सिंपल फ्यूचर टेंस स्टार्ट किया जाना है। पिछले वीडियोज में हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कंप्लीट किए थे और प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस को पूरा पढ़ने के बाद आज हम लोग फ्यूचर टेंस में सबसे पहला जो है सिंपल फ्यूचर टेंस इसको स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें आज हम लोग इसका आइडेंटिफिकेशन, स्ट्रक्चर, एग्जांपल्स और इसके यूजेज को पढ़ेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन की, यानी हिंदी का सेंटेंस दिया गया होगा तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यह सेंटेंस जो है सिंपल फ्यूचर टेंस का है। तो देखिए, हिंदी का जो वर्ब होता है ना, क्रिया, अगर हिंदी क्रिया के अंत में गा आ रहा है या गी आ रहा है या गे आ रहा है, तो जब ऐसे शब्द जो है प्रयुक्त रहेंगे हिंदी क्रिया के अंत में, तब हम उसको मानेंगे कि यह सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर है, सिंपल फ्यूचर टेंस का ये सेंटेंस का। अब देखिए यहाँ जैसे देखिए गा गे गे गा ऐसे आ रहा है ना, तो जब गा गे गी आएगा तो उसको हम क्या मानेंगे कि वह सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस का है। ठीक है, अब आइए पहले हम आपको स्ट्रक्चर बताते हैं और फिर उसके बाद एग्जांपल्स को सॉल्व करवाएंगे। तो देखिए, स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा। यहां भी इस स्ट्रक्चर को भी आप याद नहीं करेंगे, आपको यहीं पे याद होगा। तो देखिए, जब भी फ्यूचर की बात आती है तो वहां पे हम यूज करते हैं शैल या विल। फ्यूचर में कोई भी काम घटित हो रहा है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम शैल या विल का यूज करते हैं। तो यहां अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल का यूज करेंगे। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल या विल, और हमें पता है कि ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद इसलिए वर्ब वन का यूज होगा, शैल या विल प्लस वर्ब वन और प्लस ऑब्जेक्ट लास्टली। ठीक है, और इसके बाद निगेटिव इसका बनाना और सिंपल, हम आपको पहले ही बताए थे। इसको निगेटिव बनाने के लिए हम शैल या विल के बाद में नॉट लगा देते हैं। तो यहाँ शैल विल के बाद हेल्पिंग वर्ब जो भी होता है उसके बाद में नॉट लगा देते हैं। और इसके बाद यस नो क्वेश्चन के लिए शैल या विल को आप बाहर निकाल दें। शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद आगे बढ़ें तो यहाँ देखा जाए WH क्वेश्चन है तो आप WH वर्ड्स को बाहर निकाल दें, प्लस शैल या विल होगा और इसके बाद प्लस सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब वन और फिर प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है जो इसी स्ट्रक्चर के बेस पे हमें ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहला कहा जा रहा है मैं उसकी मदद करूंगा, तो एकदम आसान है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। मैं आई के साथ शैल का यूज होता है, आई शैल हेल्प हिम, आई शैल हेल्प हिम। और ये चीज आपको पहले से पता होगा कि जब फ्यूचर की बात आती है तो हम आई और वी ये दो के साथ शैल लगाते हैं और आई और वी को छोड़कर बाकी जो भी सब्जेक्ट होगा सबके साथ विल का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं। दूसरे एग्जांपल में कहा जा रहा है कि आप दिल्ली कब जाएंगे, तो यहाँ WH क्वेश्चन है तो WH वर्ड को बाहर निकालिएगा। कब का होता है व्हेन, बाहर निकाल दिए व्हेन, और जाएंगे ये फ्यूचर टेंस में आपको दिख रहा है तो यहाँ विल का यूज करेंगे। व्हेन विल यू गो टू दिल्ली, व्हेन विल यू गो टू दिल्ली, आप दिल्ली कब जाएंगे। इसके बाद है क्या हम लोग आपस में बात करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, हम लोग का होता है वी और वी के साथ भी शैल लगता है और यस नो क्वेश्चन है तो हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालिएगा ना, तो हो जाएगा शैल वी, और बात करना का होता है टॉक और आपस में तो टॉक टुगेदर हम लिख सकते हैं, शैल वी टॉक टुगेदर, क्या हम लोग आपस में बात करेंगे। वह कभी कार नहीं खरीदेगा, क्या हो जाएगा, ही नेवर, कभी नहीं का क्या होता है नेवर, ही नेवर, सॉरी यहाँ हेल्पिंग वर्ब का पहले यूज करना पड़ेगा, ही विल नेवर बाय अ कार, वह कभी कार नहीं खरीदेगा। लास्ट देखिए, प्रधानमंत्री कल पटना आएंगे, और अगर आप इसका भी इस तरीके से बना रहे हैं दैट द प्राइम मिनिस्टर
और यहाँ आप विल का यूज कर दिए, कम लिख दिए, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि याद कीजिए जब हम आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा रहे थे तो वहां पे बताया थे कि फ्यूचर में होने वाली, हालांकि ये भी फ्यूचर में ही होने वाला काम है, कल ना आएंगे जी, तो फ्यूचर में होने वाला, घटित होने वाला ये भी कार्य है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसको प्लानिंग करके योजनाबद्ध तरीके से और उसके समय को मतलब फिक्स कर दिया गया, वो चेंज नहीं हो सकता है। तो फिर ऐसे फिक्स कार्यों के लिए जो फ्यूचर में होने वाला है उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, ना कि सिंपल फ्यूचर का। तो यहाँ जहां तक मिनिस्टर्स वगैरह की बात होती है आप ध्यान में रखेंगे, इसके लिए प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तो द प्राइम मिनिस्टर कम्स, डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद वर्ब 5 यूज कर दिए, द प्राइम मिनिस्टर कम्स टू पटना, और कल, तो कल का क्या होता है जी, टुमारो। तो ये रहा एग्जाम्पल्स। अब आइए सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ यूजेज है उसको भी हम समझा देते हैं। तो देखिए यहाँ यूज फर्स्ट में हम लिखे हैं, यदि भविष्य में यानी फ्यूचर में होने वाले कार्य से धमकी या दृढ़ निश्चय इसका पता चल रहा है तो फिर उसे सिंपल फ्यूचर टेंस में ट्रांसलेट करते समय आपको एक बात ध्यान में रखना है कि फर्स्ट पर्सन के साथ विल और फिर सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बताएं कि फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, और इस दोनों के साथ जनरली सेल का यूज किया जाता है, और आई और वी को छोड़कर बाकी जितने भी सब्जेक्ट है सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के, उन सबके साथ विल का प्रयोग किया जाता है। यानी ये रहा हमारा फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट जिसके साथ सेल लगाते हैं, और फिर सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ हम विल का यूज करते हैं। अगर सेंटेंस सामान्य है तब, नॉर्मल जनरल सेंटेंस है तब हम ऐसा करेंगे, लेकिन अगर सेंटेंस से धमकी का बोध हो रहा है, सेंटेंस से दृढ़ निश्चय का बोध हो रहा है, तब वैसी स्थिति में हम आई और वी जो फर्स्ट पर्सन है इसके साथ हम विल का यूज कर देंगे, और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम सेल का यूज करने लगेंगे। तो ये चीज अब देखिए, जैसे यहाँ लिखा गया मैं एग्जाम्पल में, मैं उसे जान से मार दूंगा, तो ये तो धमकी का पता चल रहा है ना यहाँ से। तो आई फर्स्ट पर्सन है लेकिन यहाँ धमकी दिया जा रहा है, इसलिए फर्स्ट पर्सन के साथ भी विल का यूज किया जाएगा। आई विल किल, मैं जान से मार दूंगा उसे, यानी हिम, आई विल किल हिम। वे लोग हर हाल में इस काम को करेंगे, यानी यहां दृढ़ निश्चय का पता चल रहा है। तो फिर इसको कैसे बनाएंगे, दे, और दे थर्ड पर्सन है और चूंकि दृढ़ निश्चय इसलिए सेल का यूज करेंगे। दे सेल डू दिस वर्क, दे सेल डू दिस वर्क हर हाल में, यानी एट एनी हाउ, हर हाल में यानी एट एनी हाउ, वे लोग इस काम को हर हाल में करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट यूज पे आते हैं, यूज सेकंड। कंडीशनल सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस तथा सबऑर्डिनेट क्लॉज के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बता दें कुछ सेंटेंस जो कंडीशनल होते हैं यानी उसमें कंडीशन लगा हुआ रहता है, शर्त लगा हुआ रहता है। तो कंडीशनल सेंटेंस में दो तरह के सेंटेंस रहते हैं, एक ऐसा सेंटेंस जो कंडीशन का काम करता है यानी शर्त का, और दूसरा सेंटेंस मेन फंक्शन होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ हम लिख रहे हैं कि मैं मोटरसाइकिल खरीदूंगा, तो ये मतलब मुख्य कार्य है कि हम मोटरसाइकिल खरीदेंगे, लेकिन इसके पीछे कंडीशन है। कंडीशन क्या है, जब मूल्य घटेगा, अभी नहीं खरीदेंगे, जब मूल्य घटेगा ना तब हम मोटरसाइकिल खरीदेंगे। तो ये कंडीशन है, मतलब मोटरसाइकिल खरीदना मेन कार्य है। तो ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, और चूंकि कंडीशन इसके पीछे है कि जब मूल्य घटेगा तब खरीदेंगे, तो ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज के लिए सिंपल प्रेजेंट और फिर प्रिंसिपल क्लॉज के लिए सिंपल फ्यूचर। तो ये प्रिंसिपल क्लॉज है तो कैसे बनाइएगा, आई सेल बाई, खरीदना का BUY, बाई अ मोटरसाइकिल, आई सेल बाई अ मोटरसाइकिल, और फिर जब मूल्य घटेगा यानी व्हेन, और इस सबऑर्डिनेट क्लॉज को सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं तो लिख सकते हैं व्हेन द प्राइस कम्स डाउन, जब मूल्य जो है कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यदि तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, यहाँ मेन सेंटेंस है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इसके पीछे कंडीशन क्या है, यदि तुम यहां आओगे। तो फिर कंडीशन वाले को सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, तो इसको सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे, इफ यू कम हेयर,
इफ यू कम हेयर, यदि तुम यहां आओगे, और ये मेन सेंटेंस है तो इसको प्रिंसिपल क्लॉज में बनाएंगे, आई शैल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू। तो आपको ये चीज भी ध्यान में रखना है कि कंडीशनल सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस और सबऑर्डिनेट क्लॉज के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। तो ये दो यूज था सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंपॉर्टेंट। तो आज हम लोग इतना ही रहने देंगे, और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, उसका स्ट्रक्चर, उसका आइडेंटिफिकेशन, उसका एग्जांपल्स और उसके यूजेस को।